आप सबों को आज के सुअवसर पर जो ऑटोनॉमी पर्व के अवसर पर हम उपस्थित हैं, ईश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं और आप सभी मंडली के भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आज के दिन में भजन संहिता 146 पहला और दूसरा वचन के अनुसार हम ईश्वर के वचन का आह्वान को सुनेंगे। यह की स्तुति करो, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम पूरी मंडली मिलकर तुझे तेरी सब आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं कलीसिया जीवन में विभिन्न प्रकार की आशीषों की भरपूरी दी और आज हमारी प्रिय गोशनर कलीसिया के इतिहास की विशेष घटना को एक दूसरे के साथ स्मरण करने, उस पर आनंद मनाने और तेरी महिमा और लोगों की सेवा के निमित्त आत्मसमर्पण के लिए ले पहुंचाया है। हमारी ऑटोनॉमी कलीसिया में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं, प्रशासनिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, परंतु तूने हमें दृढ़ कर स्थिर रखा है। आज हमें यहाँ ले पहुँचाया। हम धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं कि इस समय भी हमारे मन, विचार और काम को एकत्रित कर कि यहाँ की यह संगति हमारे विश्वास की दृढ़ता के लिए होने पाए, ताकि आशीषों की पहचान में बढ़ते हुए अपनी जवाबदेहियों को भी पहचानने सकें। तेरी ही महिमा के लिए मसीह यीशु के नाम से आमीन। इस घड़ी हम लोग साक्षी वाणी से गीत गाएंगे। गीत नंबर 147 147। यीशु आगे जा, स्वर्ग का मार्ग दिखा, हमसे और विलम्ब ना पड़े, हर एक तेरे पथ में बढ़े, अपना हाथ बढ़ा, हमको खींच चला। मंडली खड़ी हो जाए। परमेश्वर पिता, पुत्र
और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। इस घड़ी हम अपने पापों का अंगीकार करें और इस पाप अंगीकार में हम सभी खड़े होकर के पाप स्वीकार के रूप में हम भजन संहिता 51 1 से 13 पद के अनुसार हम अपने पापों को अंगीकार करें कि प्रभु हमारे पापों को क्षमा करें। यह भजन संहिता 51 दाऊद के पश्चातापी प्रार्थना का अंश है और इसलिए आज इस ऑटोनॉमी दिवस में हम परमेश्वर के इसी वचन भजन 51 उसके 1 से 13 पद तक हम अपने पाप को स्वीकार करते हुए प्रार्थना करें। पूरी मंडली हम एक साथ प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भाली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरोध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अपनी के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में बढ़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम के साथ श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर दे और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपनी पवित्र आत्मा मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। आमीन। इस घड़ी हम लोग परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनेंगे, जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय पद संख्या 13 से आगे 20 पदों। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 13 से 20। परमेश्वर का पवित्र वचन यहाँ ऐसा मिलता है। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं और कुछ एलिया
और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? सिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे सिमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ, तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियाँ दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूँ, यहाँ तक। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्तानी कलीसिया के संग अपने महापवित्र विश्वास मान लेकर एक साथ यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों के विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देखी जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाए। हम आराधना का दूसरा गीत गाएंगे, गीत नंबर 179, 179, गीत नंबर 189, 179। अब अटल नेव मैंने पाया, और उस पर स्थिर है मेरा मन, वही है यीशु ख्रीस्त की दया, उसी का रक्त है मेरा धन। आकाश और धरती टलेगा, वह नेव अटल है सदा।
सबों को हमारे पिता परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्ग और पृथ्वी के सर्वशक्तिमान सृजनहार पिता परमेश्वर, हम सारे मन से तुझे धन्यवाद देते हैं। बीते समय में तूने दुख, तकलीफ, संकट, जोखिम, मारी मृत्यु से तू बचाते हुए आज के दिन को देखने दिया है। नए जीवन के साथ हमारी जिंदगी को जोड़ दिया। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज हम लोग ऑटोनॉमी दिवस मना रहे हैं। ऑटोनॉमी पर्व के शुभ अवसर पर तेरे पवित्र वचन को चिंतन मनन करना चाहते हैं। तेरे ऑटोनॉमी दिवस की उस घटना को, इतिहास को दोहराना चाहते हैं, स्मरण करना चाहते हैं। प्रभु वचन के संदर्भ में हम सुनेंगे, सुनाएंगे, उस पर आशीष दे। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम में मांगते हैं। यह प्रार्थना को सुन और अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए हम लोग ईश्वर का पवित्र वचन हम लोग सुनेंगे, जैसा लिखा है संत पौलुस की पत्री गलातियों के नाम, उसका 6वां अध्याय, पद संख्या 1 से 5। गलातियों 6 पद संख्या 1 से 5। सेंट पॉल्स लेटर टू द गलाटियंस चैप्टर 6 वर्सेस 1 up to 5। परमेश्वर का पवित्र वचन ऐसा लिखा है। गलातियों 6 1 से 5। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे उनको संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। 5वां पद फिर से, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। आमीन। ख्रीष्ट यीशु में प्यारे भाइयों, बहनों, प्यारे बच्चों, आज हम ऑटोनॉमी पर्व मना रहे हैं। ऑटोनॉमी दिवस के शुभ अवसर पर हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज का दिन 10 जुलाई 1919 की घटना को हम ऑटोनॉमी पर्व मनाते हुए दोहराते हैं। ऑटोनॉमी पर्व मनाना, ऑटोनॉमी दिवस की उस घटना को स्मरण करना आज हम सबों के लिए या दिशा निर्देश देता है कि ऑटोनॉमी दिवस की उस वास्तविकता को आज भी अपने बीच में से हम इनको दोहराते रहें। ऑटोनॉमी का मुख्य या मूल अर्थ है आत्मपालन, आत्मशासन और आत्म सुसमाचार। आज से 102 वर्ष पहले हमारे मिशनरियों ने इस छोटनागपुर को जब छोड़ करके चले गए, उस समय की यह घटना हमारे पूर्वजों के द्वारा से 102 वर्ष पहले आज के ही दिन घोषणा की गई। ऑटोनॉमी की घोषणा की गई कि हम अपनी घोषणा कलीसिया को अपने बल और सामर्थ से चलाएंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के ऑटोनॉमी पर्व को जब हम लोग मना रहे हैं तो हमारे पूर्वजों ने जो अथक प्रयास किया, जो कठिन भार लेने के लिए उन्होंने घोषणा किया, उस घोषणा को आज कभी भी हम धूमिल होने नहीं देंगे। आत्मपालन, आत्मशासन और आत्म सुसमाचार, इन बिंदुओं को हम भरसक प्रयास करें कि हम अपने बीच में इन बातों को आत्मपालन के रूप में, आत्मशासन के रूप में और आत्म सुसमाचार के रूप में हम करते रहें। प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम लोग इस ऑटोनॉमी पर्व को मना रहे हैं
तो ऑटोनॉमी पर्व के पृष्ठभूमि को, ऑटोनॉमी किस प्रकार प्राप्ति हुई, ऑटोनॉमी प्राप्त करने में कितने हमारे पुरखों का योगदान रहा, इन सारी बातों को भी हम कभी भूल ना जाएं। आइए थोड़ी देरी हम लोग देखने का प्रयास करें कि ऑटोनॉमी की घोषणा का पृष्ठभूमि क्या है। आज के पवित्र वचन में संत पौलुस कहता अपना सभी कोई अपना बोझ उठाएगा। यह मुख्य विषय है आज ऑटोनॉमी के शुभ अवसर पर। मुख्य विषय सभी कोई अपना बोझ स्वयं उठाएगा। प्यारो, ऑटोनॉमी घोषणा की पृष्ठभूमि को हम चंद शब्दों में देखने का प्रयास करें। गौसनर कलीसिया को 3 ऐतिहासिक युगों में विभाजित किया जा सकता है। पहला जर्मन मिशनरियों का युग 2 नवंबर 1845 से 17 जुलाई 1915 तक। दूसरा अंग्लिकन चर्च का युग 18 जुलाई 1915 से 9 जुलाई 1919 तक। और तीसरा ऑटोनॉमी युग 10 जुलाई 1919 से अब तक, अर्थात 102 वर्ष तक यह ऑटोनॉमी युग का समय है। प्यारो, यूरोप में 28 जुलाई 1914 में अंग्रेज और जर्मन सरकार के बीच में प्रथम विश्व महायुद्ध छिड़ गया था। क्योंकि भारत में अंग्रेज प्रशासन चल रहा था, इसलिए अंग्रेज सरकार ने भारत में स्थित सभी जर्मन मिशनरियों व गैर मिशनरियों को भारत छोड़ने का आदेश निकाल दिया था। अतः इस आदेश के तहत यहाँ के जर्मन मिशनरियों को भी भारत छोड़ देने का आदेश मिल गया। सभी जर्मन मिशनरियों को 17 जुलाई 1915 में छोटनागपुर को छोड़ देना पड़ा। यह आदेश अचानक निकला था। इस अचानक आदेश के कारण जर्मन मिशनरियों को अपनी प्रिय कलीसिया के लिए कुछ भी व्यवस्था कर पाना संभव नहीं था। इस गंभीर वक्त में अपनी लुथेरान कलीसिया को रांची के अंग्लिकन चर्च के तत्कालीन अति मान्यवर बिशप एफ वेस्टकोट के हाथ कुछ बहुत रुपये देकर मंडली और कलीसिया के भाई बहनों की सेवा के लिए मंडली और कलीसिया को सुपुर्द कर देने में ही बेहतर समझा गया। मिशनरियों ने तुरंत 4 लुथेरान सदस्यों का एक सेंट्रल कमेटी का गठन किया और इस सेंट्रल कमेटी के साथ सारी कलीसिया की जिम्मेवारी बिशप वेस्टकोट के कंधे पर रखकर यहाँ से चले गए। इसी उपरोक्त घटनाएं विधि के बाद जर्मन मिशनरियों का युग गौसनर चर्च में समाप्त हो गया। दूसरा अंग्लिकन कलीसिया का युग 18 जुलाई 1915 से 10 जुलाई 1919 तक मान्यवर बिशप वेस्टकोट ने सेंट्रल कमेटी के सहयोग से छोटनागपुर के लुथेरान कलीसिया के स्कूलों, मंडलियों तथा अन्य संस्थाओं का संचालन करना शुरू कर दिया था। इस सेंट्रल कमेटी के निम्नलिखित सदस्य थे: पादरी हनुक दत्तो लकड़ा अध्यक्ष, श्री पीटर हुरत सेक्रेटरी, श्री निर्मल सोय खजांची, श्री DM पन्ना सदस्य। सन 1915 से 1917 तक तो बिशप वेस्टकोट ने बड़े विश्वासता के साथ लुथेरान कलीसिया की चरवाही की, परंतु उसके दिमाग में भेड़ चुराने वाली भावना उठ खड़ी हुई। उसने परिस्थिति और वक्त को ठीक से पहचाना और कहा कि अभी लोहा गर्म है, इसे पीट कर अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी बनाया जा सकता है। अतः उसने एक तकनीकी चाल चली। उसने लुथेरान चर्च की पत्रिका घरबंधु में एक लेख छपना शुरू कर दिया था।
जिसमें 3 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला जा रहा था। प्यारे भाइयों और बहनों, पहला मुख्य बिंदु था लुथेरान चर्च और एंग्लिकन चर्च, दोनों ही प्रोटेस्टेंट चर्च कहलाते हैं। दूसरा, दोनों चर्चों का एक ही पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल है, जिस पर दोनों चर्चों का एक ही आस्था है। तीसरा, दोनों चर्चों का सिर्फ 2 ही सक्रामेंट है, अर्थात पवित्र बपतिस्मा और पवित्र प्रभोज का सक्रामेंट। अतः ऐसी स्थिति में लुथेरान कलीसिया को या लुथेरान कलीसिया के भाई बहनों को एंग्लिकन चर्च में शामिल हो जाने में कोई दोष या हानि नहीं है। इसी उपरोक्त वातावरण में 1918 के उत्तरार्ध में भारत की नेशनल मिशनरी काउंसिल की एक बैठक कलकत्ता के सरमपुर में हुई थी। इस बैठक में छोटनागपुर के लुथेरान चर्च की ओर से श्री पीटर हुरक सेक्रेटरी और श्री निर्मल सोय खजांची प्रतिनिधि सदस्य के रूप में उपस्थित थे। इस सभा में मान्यवर बिशप वेस्टकोट ने एक प्रतिवेदन पढ़ा, जिसमें बताया गया था कि छोटनागपुर के लुथेरान कलीसिया, जिनकी संख्या 97,000 है, संभवतः या इंग्लिश में या प्रतिवेदन या रिपोर्ट पढ़ा गया, अब वे एंग्लिकन कलीसिया में शामिल होना चाहते हैं। इस प्रतिवेदन के समाप्त होते ही हमारे दोनों प्रतिनिधियों ने इसका कड़ा विरोध किया। इन दोनों के कड़ा विरोध करने पर नेशनल मिशनरी काउंसिल ने एक जांच कमीशन में 4 सदस्यों का एक जांच कमीशन बना दिया, जिनमें 2 भारतीय और 2 विदेशी सदस्य थे। जिन 2 भारतीय थे उसका नाम डॉक्टर एस.के. दत्ता लाहौर क्रिश्चियन कॉलेज के प्रिंसिपल थे और दूसरा का नाम प्रोफेसर एस.सी. मुखर्जी श्रीरामपुर कॉलेज के प्रोफेसर थे। जिन 2 विदेशी सदस्य थे उनमें एक का नाम डॉक्टर फिल्प जबलपुर से और दूसरा का नाम मिशनरी जेड हॉज रीजन बियॉन्ड मिशन सिवान बिहार से आए थे। डॉक्टर एस.के. दत्ता इस कमीशन के कन्वीनर ठहराए गए थे। प्यारे भाइयों और बहनों, 10 जुलाई 1919 को जांच कमीशन फरवरी में रांची पहुंच चुकी थी और यहाँ पर रह करके यहाँ के चारों ओर भाई बहनों के बीच, गौसम कलीसिया के लोगों के बीच उनकी मनसा, उनके विचार, उनके भावनाओं को उन्होंने कमीशन होकर के जानने का प्रयास किया। जांच कमीशन ने छोटनागपुर के लुथेरान कलीसिया के भौगोलिक और सामाजिक पृष्ठभूमि पर नजर डाली और उसके अनुसार ही 2 दलों में होकर जांच करने का निर्णय लिया। पहला दल जिसके सदस्य थे डॉक्टर एस.के. दत्ता और मिशनरी जेड हॉज थे, उन्होंने उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में जांच किया। दूसरा दल जिनके सदस्य प्रोफेसर एस.सी. मुखर्जी और डॉक्टर फिल्प थे, इन्होंने दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में जांच किया। प्यारे भाइयों और बहनों, यह जांच कमीशन गौसम कलीसिया के भाई बहनों के बीच जाकर के उन्होंने जांच कमीशन होकर के उनकी विचार, उनकी बातों को सुना, उनके बीच बैठक किए। बरसात का मौसम होते हुए भी भाई बहनों ने बहुत अधिक दिलचस्पी दिखाई और इन कमीशन में आए लोगों का सहयोग दिया। अब हम लोग देखें कि ऑटोनॉमी शब्द का उत्पन्न या ऑटोनॉमी शब्द कहाँ से और किन के बीच से और कैसे जो है उत्पन्न हुआ, जिसको आज हम लोग ऑटोनॉमी पर बना रहे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, जांच कमीशन जब उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में गया हुआ था, लोहरदगा गिरजाघर लोगों के द्वारा से खचाखच भरा हुआ था
और डॉक्टर एस के दत्ता और मिशनरी जे हॉज जांच कमीशन सभा में उपस्थित विस्फोटक और नकारात्मक बयान दे रहे थे। सारी भू संपत्ति अब दुश्मन की संपत्ति, एनिमी प्रॉपर्टी घोषित की गई है। इसलिए यहाँ की सारी भू संपत्ति अब ब्रिटिश सरकार की संपत्ति है। अब ब्रिटिश सरकार उन्हीं संस्था को भू संपत्ति को हस्तांतरण करेगी जिनमें अधिकतर ब्रिटिश लुथेरान मिशनरी लोग मौजूद या कार्यरत रहेंगे। इस चिट्ठी की सारी बातें बहुत ही, या रिपोर्ट की बातें बहुत ही पेचीदापूर्ण थी, क्योंकि उस समय तक भारत में इंग्लैंड से कोई ब्रिटिश लुथेरान मिशनरी संस्था स्थापित नहीं हुई थी। अभी भी भारत में अंग्रेज लुथेरान मिशनरी के नाम से कोई संस्था नहीं थी। अतः जर्मन मिशनरियों द्वारा अर्जित भू संपत्ति को अधिकार में लेने की सारी मंसूबा खटाई में पड़ गई। पूरी सभा शांत चुपचाप रह गई। लोगों के बुलंद हौसले में अचानक ग्रहण लग गया। उनका भविष्य अंधकार में बदल गया। कुछ भी सूझ नहीं रहा था। सबों का चेहरा मायूसी में बदल गया था। वे निराशा के गड्ढे में ढकेल दिए गए थे। उनके बीच में कठिन प्रश्न खड़ा हो गया था, क्या अब वे भू संपत्ति के साथ अंग्लिकन कलीसिया में शामिल हो जाएं, या भू संपत्ति रहित होकर ही ऑटोनॉमी की घोषणा करें? लुथेरान विश्वास और भू संपत्ति के बीच में युद्ध या संघर्ष चल रहा था। चारों ओर निराशा छाया हुआ था। अचानक आशा की चिंगारी उत्पन्न हो गई और हम लोग यहाँ देखते हैं कि ऑटोनॉमी की चिंगारी यहाँ निकलने लगती है। प्यारे भाइयों और बहनों, लोहरदगा का गिरजाघर भाई बहनों से खचाखच भरा हुआ था। बरसात का मौसम था। लोग पानी बारिश के बावजूद भी रोपनी के काम को छोड़ करके इस कमीशन में उपस्थित थे। वहां पर पतरस तिर्की, जो टिंगरिया गांव का रहने वाला था, जो गिरजाघर के पीछे कोना में बरकी कपड़ा, पिछोरी कपड़ा ओढ़े बैठा था, उसने ऊंची आवाज में दहाड़ उठा, ठीक है साहेब, हमारे मिशनरी नहीं आवेंगे। हमारे लिए कहीं से भी कोई सहायता नहीं मिलेगी। हम अनाथ हो जाएंगे। फिर भी जैसा हमारे देश के सरना भाई लोग अपने बैगा, पहान, पुजारी लोगों का खर्चा अपने चंदा करके चलाते हैं, वैसा ही हम भी अपने खर्चों से अपने प्रचारक, पुरोहित, मास्टर, मिस्ट्रेस का पालन पोषण करेंगे। और अगर हमारे गिरजाघर धंस के धराशायी हो जाएंगे तो हम पेड़ की छाया में, पेड़ की छांव में गिरजा करेंगे, मगर हम लुथेरान ही बने रहेंगे। इतना सुनते ही डॉक्टर इसके दत्ता उनके सम्मुख आ पहुंचा और प्रश्नात्मक ढंग से पूछा, तो क्या तुम ऑटोनॉमी चाहते हो? प्रति उत्तर में पतरस तिर्की ने कहा, हम ऑटोनॉमी फोटोनॉमी कुछ नहीं जानते हैं। हम सिर्फ इतना ही कहते हैं कि अब हम अपने खर्चों से अपनी कलीसिया को चलाएंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, इस पर लोगों ने पतरस को समझा दिया कि जो कुछ तुम बोल रहे हो उसी को ऑटोनॉमी कहते हैं। यह सुनकर पतरस ने दृढ़तापूर्वक और ऊंचे स्वर से बोल उठा, तो हम वही चाहते हैं, अर्थात ऑटोनॉमी चाहते हैं। यह सुनते ही डॉक्टर इसके दत्ता ने जेब से नोटबुक निकाला और यह लिख दिया कि यहाँ के लोग ऑटोनॉमी चाहते हैं। यहीं से सर्वप्रथम यह ऑटोनॉमी शब्द जांच कमीशन के दिमाग में प्रवेश किया। प्यारो, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी क्षेत्र के लुथेरान जनता ने भी एक ही आवाज में अपना घोषणा किया कि हम किसी भी कीमत पर दूसरी कलीसिया में नहीं जाएंगे, वरन हर एक
हर प्रकार से हर हालत में हम लुथेरान बनकर ही रहेंगे। इसी घोर निराशा के माहौल में सभा में उपस्थित किसी एक भाई को पवित्र आत्मा ने उभारा, अतः उसने बड़ी ऊंची आवाज में डॉक्टर मार्टिन लूथर द्वारा रचित प्रसिद्ध गीत, जो वर्तमान हमारे साक्षी बानी गीत नंबर 153 में मिलता है, उसका चौथा पद को गाने लगा। जो वचन है हमारे साथ, उसको कौन हमसे लेगा? हमको ख्रिस्त यीशु प्राणोनाथ आत्मा के दान भी देगा। तो ले जो चाहता है, जो कुछ पृथ्वी है, धन घर दे मान गुमान, सब कुछ जो है नासमान, राज हमको तो भी होगा। इस गीत के पहली पंक्ति को सुनते ही सभा के सारे लोग बड़े जोर से आवाजों में, बड़े जोर की आवाजों में गाना शुरू कर दिए। इस गीत के लहर ने लोगों के हृदय को स्पर्श किया। उनमें एक नई उत्तेजना, एक नई शक्ति, सामर्थ, जोश और साहस का संचार हुआ। उन्होंने नए उमंग, साहस और नए दर्शन के साथ आगे ऑटोनॉमी घोषणा करने के लिए अपने में दृढ़ संकल्प कर लिया। अतः सेंट्रल कमेटी के पादरी हनुम दत्तो लकड़ा अध्यक्ष ने इस घोषणा को तैयार किया, जिसको श्री पीटर हुरत सेक्रेटरी ने लिखा और कलीसिया के प्रतिनिधि सभा की उपस्थिति में 10 जुलाई 1919 को दिन के 2:30 बजे अपराह्न में ख्रिस्तजा रांची में जांच कमीशन के सामने पढ़कर घोषणा कर दिया और इस कमीशन के कन्वीनर डॉक्टर एस के दत्ता के हाथ इस घोषणा पत्र को सुपुर्द कर दिया। इस घोषणा पत्र को पढ़ते समय सारी सभा उठ खड़ी हुई और घोषणा पत्र पढ़ना समाप्त होते ही जिन जिन डॉल्फ द्वारा रचित प्रसिद्ध गीत, जो हमारे साक्षी बानी गीत 147 में मिलता है, उनको गाए। यीशु आगे जा, सर का मार्ग दिखा, हमसे और विलम्ब न पड़े, हर एक तेरे पथ में बढ़े, अपना हाथ बढ़ा, हमको खींच चला। प्यारे भाइयों और बहनों, ये ऑटोनॉमी दिवस के शुभ अवसर पर ऑटोनॉमी का शुरुआत या चिन्हगारी के रूप में हम देखने पाते हैं। आज हमारी कलीसिया के भाई बहनों को परमेश्वर ने इतनी भारी आशीष दिया है, रुपये पैसे, धन दौलत, नौकरी चाकरी। आज हमारा कर्तव्य है कि ऑटोनॉमी पर मनाते हुए ऑटोनोमस कलीसिया को चलाने के लिए हम किसी के ऊपर आश्रित ना रहें। आत्मपालन, आत्मशासन और आत्म सुसमाचार का प्रचार करें। आज हमारे लिए अवसर है कि ऑटोनॉमी की घोषणा को हमारे पूर्वजों ने जो घोषणा किया उसको धूमिल होने नहीं देंगे। हम अपने हाथों को आगे बढ़ाएंगे और किसी पर आश्रित नहीं रहेंगे। आज पौलुस गलातियों की पत्री में जो लिखता है, हम अपना बोझ अपने स्वयं उठाएंगे। आज कलीसिया किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहेगी और नहीं है, आज हम लोग स्वयं घोषणा कलीसिया को आगे बढ़ा रहे हैं। तो प्यारे भाइयों और बहनों, पिता परमेश्वर हम सबों को ऐसा आशीष देवे, अगुवाई करे कि हम ऑटोनॉमी दिवस जब मना रहे हैं, आज से 102 वर्ष पहले हमारे पूर्वजों ने कठिन भार लेने की घोषणा किया। उस घोषणा को आज हम एक एक घोषणा कलीसिया के माता पिता, भाई बहन, बच्चे होकर हम इस घोषणा को पुनः हम दोहराते हुए कहें, हम अपने कलीसिया का कठिन भार अपने ऊपर लेने को तैयार हैं। अपना हाथ आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, कलीसिया को आगे बढ़ाएं। कभी भी इस कलीसिया को, हमारी पूर्वजों की इस घोषणा को धूमिल होने ना दें। पिता परमेश्वर हम सबों को आज के पवित्र वचन के द्वारा इस पृष्ठभूमि को सुनने, सुनाने, ऑटोनॉमी पर मनाने में बहुत आय से आशीष देवे। आमीन। हम प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के सर्वशक्तिमान सृजनहार पिता परमेश्वर, हम सारे मन से तुझे धन्यवाद देते हैं। अभी जो वचन हमने सुना, जो इतिहास की बातें सुना, जो पृष्ठभूमि की बातें सुना, जो घोषणा की बातें सुना, इन सारी बातों को आज एक एक के मन और हृदय में गाड़ दे, ताकि हमारा ऑटोनॉमी पर्व मनाना सार्थक हो। प्रभु परमेश्वर, ऑटोनॉमी दिवस को मनाते हुए हम जो जहाँ भी हैं, इन दिनों ऑनलाइन चर्च सर्विस के द्वारा से प्रभु आज ऑटोनॉमी दिवस मना रहे हैं।
प्यारे भाइयों और बहनों को अगुवाई कर पिता ईश्वर कि हम इस कलीसिया को चलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाएं। पिता ईश्वर आज के वचन की आशीष हर एक भाई बहनों के मन हृदय में बहुतायत से गाड़ दे। इस वचन की आशीष सबों के जीवन में आशीषकारी होने दे। तेरे बेटे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, यह प्रार्थना को सुन और अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शक्ति जो समस्त ज्ञान से परे है, आप सबों के हृदय और मन की रक्षा करेगी अब से सदा लो। आमीन। और 10 जुलाई 2021 में हम पहुँचे हैं, जो 10 जुलाई 1919 की घोषणा को हम स्मरण करते हैं। 10 जुलाई 1919 में हमारे पूर्वजों ने अपने कलीसिया के लिए छोटनागपुर और समस्त लूथरन मंडली के प्रतिनिधियों का उन्होंने निर्णय किया और इसको आज घोषणा के रूप में हम उच्चारण करेंगे। ईश्वर की महा अनुग्रह से, इसलिए कि जब जांच कमीशन ने हमको सुनाया है कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल किसी प्रकार से बिहार और उड़ीसा के गवर्नर एवेंजेलिकल लूथरन मिशन की संपत्ति किसी आय से मिशन सभा को हस्तांतरण करने को मंजूर नहीं करती है, जिस सभा में अधिकतर ब्रिटिश तत्व नहीं है, अथवा ऐसी सभा को भी जिसका आर्थिक कारोबार ब्रिटिश छोड़ अन्य अंग से चलाया जाता है। हम लोग किसी ब्रिटिश लूथरन मिशन सभा को नहीं जानते हैं जो कि हिंद सरकार के उपरोक्त शर्तों को पूर्ण कर सके। अतः हम सेंट्रल कमेटी के सदस्य और सारे छोटनागपुर और समस्त लूथरन मंडली के प्रतिनिधिगण नम्रतापूर्वक यह प्रकट करते हैं कि हमारे पुरखों और हमारे ग्रहण किए हुए बहुमूल्य लूथरन विश्वास की रक्षा करने को और हमारे छोटनागपुर की लूथरन मंडली के इतिहास में कठिन समस्या हमारे सामने उपस्थित है, उससे निरूपण करने को हम यह घोषणा करते हैं। पूरी मंडली कहेगी, जहाँ कहीं भी आप बैठे हैं, इस अंश को दोहराएंगे कि हम अपनी मंडली की कार्य निर्वाह के लिए आत्म शासन का कठिन भार अपने ऊपर लेने को तैयार हैं। हम दोबारा रिपीट करेंगे, हम अपनी मंडली की कार्य निर्वाह के लिए आत्म शासन का कठिन भार अपने ऊपर लेने को तैयार हैं। इस दृढ़ आशा और भरोसा के साथ कि हमारे लूथरन सरकार की पैतृक चिंता पर हमारा विश्वास है कि सरकार हमारे विद्यालयों के लिए सहायता प्रदान करेगी। उस समय लो कि जब हम जवाबदेही का पूरा भार अपने ऊपर ना ले सके। और यह जानकर पहली बात कि ट्रस्टी जो ठहराए जाएंगे, जो छोटनागपुर और समस्त लूथरन कलीसिया की भलाई और लाभ के लिए ही केवल संपत्ति रखे। दूसरी बात है कि नेशनल मिशनरी काउंसिल कृपया एक छोटनागपुर लूथरन शिक्षा संबंधी परामर्श सभा सृष्टि करे, जो सरकार के आगे हमारे स्कूलों के लिए जवाबदेही रहे। तीसरी बातें कि उक्त सभा का परामर्श लेकर हमारे सेंट्रल कमेटी की कार्यकारिणी सभा शिक्षा विषयक बातों पर परिचालन करे। चौथी कि उक्त बोर्ड व सभा उन स्कूलों व विद्यालयों के लिए जहाँ तक बने शक्ति भर
धन और संपत्ति जमा करे। रांची 10 जुलाई 1919 सेंट्रल कमेटी के सदस्य पादरी SD लकड़ा प्रेसिडेंट, पादरी इसाक एक्का, पादरी क्रिस्तोगिरी तिर्की, पादरी निर्मल सोय, श्री पीटर हुरत सेक्रेटरी तथा मंडली के 69 प्रतिनिधियों के नाम पूरी मंडली गाएगी। साक्षी बानी में से इस घड़ी साक्षी बानी गीत नंबर 153 परमेश्वर एक दृढ़ पहाड़। इसलिए
आइए हम चौथा गीत गाएंगे, गीत नंबर 144। हे ख्रिस्त विश्वासी साहस कर मसीह के पीछे चलो, मारा अपना स्वर त्याग दे संसार उसी का झंडा भालो, क्रूस निंदा अपने ऊपर ले, सो आओ मेरी संगत में। मंडली खड़ी हो जाए। Kripa
हम अंतिम प्रार्थना करें। आज के दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए इस घड़ी हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर दयालु पिता, हम तुझे सारे मन से धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमें हमारे पापों के अनुसार हमें दंड नहीं दिया, परंतु अपने विश्वास में दृढ़ और स्थिर रखा है। प्रार्थना करते हैं तू आगे भी हमारे इस पवित्र बहुमूल्य लूथेरान विश्वास में, जिसकी रक्षा के लिए हमारे धर्म पूर्वजों ने ऑटोनॉमी का कठिन भार अपने ऊपर लेने की घोषणा की, उसमें बने रहने के लिए हमारी अगुवाई कर। प्रभु परमेश्वर, तू ही हमें इस घोषणा की जो आशीष और अधिकार और जवाबदेही है उसको समझने, अपने ऊपर लेने और उसे के अनुसार काम करने के लिए साहस, सामर्थ और साधन दे कि हमारी कलीसिया के द्वारा स्वशासन, स्वपालन और स्वयं सुसमाचार प्रशासन के काम तेरी इच्छा के अनुसार ही हो, जिससे तेरे प्रेम की आशीष कलीसिया के सब लोगों को मिले और हम तेरी महिमा करते हुए अन्य लोगों तक भी तेरी महिमा करते हुए तेरी आशीष पहुंचाने सके। प्रभु, आज के दिन में हम तेरे नाम को सराहते धन्यवाद देते हैं कि पिता ईश्वर अपनी अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन को बहुतायत का आशीष दिया और होने दे पिता परमेश्वर, इस आशीष को अनुभव करते हुए आज के इस सुंदर अवसर पर, ऑटोनॉमी के सुंदर अवसर पर अपने मुट्ठियों को खोल करके जो कुछ भी हम दान अर्पण किए सभी दानों पर तेरी दया दृष्टि हो, जिससे प्रभु तेरे नाम की महिमा हो और तेरे दया प्रेम इस दुनिया में सुसमाचार के रूप में बढ़ता रहे और जो अंगीकार हमने अपने कलीसिया के लिए किया है उसको हम पूरा कर सके। पिता परमेश्वर, तेरे हाथ में हम सौंपे जाते हैं और तेरी आशीषों को हम मांगते हैं कि तू आशीष से भरपूर कर कि हमारे घोषणा कलीसिया सुचारू रूप से चलाया जाए और शांति और आनंद के साथ हम प्रभु की सेवा में नित्य प्रतिदिन लगे रहें। धन्यवाद किया प्रार्थना तेरे बेटे उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से सुन, स्वर्ग में पूरी कर ले। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हुए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महत्व सदा तेरी है। आमीन। ठीक ईश्वर का आशीर्वाद आज के शुभ अवसर पर आप सभी और पूरे कलीसिया के लोग ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय। प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है।
परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का